दोस्तों, इंग्लिश हमारे लिए पहाड़ क्यों है सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। वर्ड पावर। जब कभी भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहा है, उसकी परेशानियों के बारे में पूछते हैं तो उसका बड़ा शानदार एक्सक्यूज़ होता है कि मेरी वोकेबुलरी कमज़ोर है, मेरे वर्ड पावर बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता हूँ। बिल्कुल जेन्युइन उसका लॉजिक है। अच्छी वर्ड पावर नहीं होने की वजह से हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये उसका एक्सक्यूज़ बिल्कुल सही है? इंग्लिश भाषा में लगभग मतलब एक अनुमान के आधार पर 8 लाख तक के शब्द होते हैं। इसमें से आपको कितने शब्द आते होंगे, आप क्या गेस कर सकते हैं? जब भी एक क्लास में हम सवाल किया करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहता है, कुछ का कहना होता है कि मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल निचले लेवल से इंग्लिश सीख रहे होते हैं, उनका कहना है कि मुझे 2000 आते होंगे, मुझे 3000 है। कुछ जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो बोलते हैं 10,000 तक जाता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। तो उनका ये कहना होता है कि हमको इतने ही शब्द आते हैं। अरे भाई, इंग्लिश डिक्शनरी में हर वो शब्द शामिल है जो आप जानते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, दीवार, कंप्यूटर, बॉटल, पाउडर, दरवाज़ा, शर्ट, टी शर्ट, स्विच, बल्ब, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के 8 लाख शब्द बनते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कितनी भी आप जनरल, अगर आपने स्कूलिंग की है 8th क्लास तक किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो आपकी वर्ड पावर किसी भी कंडीशन में 1 लाख शब्दों से कम की नहीं है। आपको उससे ज़्यादा ही शब्द आते हैं, ये पहली चीज़ है। दूसरा, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब से वीडियो शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक ऐसा कौन-सा शब्द बोला है कि जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है? हर वो चीज़ जो मैंने बोली है, उस पर्टिकुलर हिंदी के वर्ड के लिए आपके पास इंग्लिश का वर्ड होता है। तो ये एक्सक्यूज़ कि वर्ड पावर की कमी की वजह से मैं अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता हूँ, ये हमारे डर का ही एक दूसरा रूप है। उतनी वर्ड पावर आपके पास है क्योंकि जब हम जनरल बोलचाल करते हैं, दिन भर की जो बोलचाल आपस में करते हैं, ऑफ़िस में लोग ऑफ़िस की जो जितनी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। घर में हम आना-जाना, खाना-पीना, आज दिन भर मैंने क्या किया उसकी एक्टिविटीज़ या किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जितने भी आपको शब्द चाहिए वो आपके पास शब्द हैं। तो इसके एक्सक्यूज़ के पीछे मत छुपिए कि वर्ड पावर मेरे को अंग्रेज़ी बोलने से रोकते हैं, ये नहीं रोकते हैं। अगर आप बोलना शुरू कर चुके हैं, किसी एक शब्द की आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको हिंदी में बोल जाइए, उसमें उसमें कहीं रोक नहीं। इंग्लिश एक बहुत लिबरल भाषा है, तो अगर आप बोलते-बोलते कोई एक ऐसी जगह अटक जाते हैं जिसकी अंग्रेज़ी आपको नहीं मालूम है, आप उतना पूरा सेगमेंट हिंदी में बोलिए और निकल जाइए आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बस कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ये तो हुई एक चीज़। दूसरा, हम मान के चलते हैं कि वर्ड पावर इम्प्रूवमेंट के लिए जो अलग-अलग मेथड हैं, उसमें न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी, बिल्कुल निभाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के जो शब्द होते हैं, वो इतने टिपिकल शब्द होते हैं कि वो हमारी रेगुलर जो हमारा वार्तालाप होता है, उसमें वो शब्द यूज़ नहीं होने वाले। उन शब्दों को आप याद कर लें, बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिशन्स में आपके काम आएँगे। हो सकता है ऑफ़िशियल इंग्लिश लिखने में आपके काम आएँ, लेकिन जो हमारी दिन भर की जो बोलचाल होती है उसमें वो शब्द काम नहीं आते, वो बहुत विशिष्ट शब्द होते हैं। और एक और इसके साथ फैक्ट कि चलिए आप एक शब्द याद कर लेते हैं, उसका मीनिंग याद कर लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कोई एक शब्द देखा एक्स वाई ज़ेड और आपने उसका मीनिंग डिक्शनरी में जाके देखा और आपने उसको याद कर लिया। 5 दिन बाद वो शब्द आपको फिर दिखेगा और आप अपने ब्रेन से पूछेंगे, आपका ब्रेन उसका जवाब नहीं देगा। वो शब्द आप फिर भूल चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार आपको याद भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर मौकों पे आपने अगर कोई शब्द देख के डिक्शनरी से उसका मीनिंग लिया हुआ है, कुछ समय बाद वो आपके दिमाग की मेमोरी से हट जाता है। आप उस शब्द को अपनी बोलचाल में तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो बोलचाल की इंग्लिश के लिए हमारे पास लगभग वो जितने शब्द चाहिए होते हैं वो हैं, लेकिन हमको यहीं नहीं रुकना है। एक अच्छी भाषा बोलने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए आपकी वर्ड पावर सचमुच अच्छी होनी चाहिए। और वर्ड पावर, चलिए हम लोग एक कल्पना करते हैं कि आप डिक्शनरी से शब्दों को याद करना शुरू करते हैं। आपने एक दिन में 10 शब्द याद करने का एक प्रॉमिस किया अपने आप से कि पर डे मैं डिक्शनरी से 10 शब्द निकालूंगा और उसकी मैं मीनिंग याद करूंगा। आप ये एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। 1 महीने में आपने 300 शब्द सीख लिया।
10 पर डे के हिसाब से 1 महीने में आपके 300 शब्द हो गए। वैसे ही करके 1 साल में लगभग आपके 3600-3700 ऐसे कुछ शब्द हो जाते हैं। मतलब 10 साल में आपने 36,000 शब्द सीखे। 8 लाख शब्द है डिक्शनरी में, 1 से 1.5 लाख आपको आते हैं। 10 साल में अगर आपने 36,000 शब्द सीख भी लिए, किस काम आएंगे आपके? और जब आप आगे के नए शब्द सीखते जाते हैं, पीछे के शब्द आप भूलते भी चले जाते हैं। अगर आपने 1 महीने में 300 पूरे शब्द सीखे हैं, आप 1 महीने के बाद सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा, उसमें से आधे शब्द आपकी मेमोरी से वैनिश हो चुके होंगे। ओके, तो वर्ड पावर इंप्रूव करना बहुत अच्छी बात है। आइसबर्ग इंग्लिश में हमने इसी टाइप की कुछ चीज़ों से बचने के लिए वर्ड पावर को उनके रूट से पकड़ना शुरू किया है। अगर आप एक रूट को बहुत अच्छे से समझते हैं, उससे रिलेटेड 20-25 शब्दों पे काम करते हैं, तो यकीन मानिए एक रूट एक दिन में आपको लगभग 100 से 150 शब्द तक देती है। इसके बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शब्द आप भूलते भी नहीं है। रादर इससे रिलेटेड अगर कोई एक नया शब्द भी आपको दिख जाता है, तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस शब्द का क्या मीनिंग होने वाला है। तो वर्ड पावर हमारी स्पोकन एबिलिटी के लिए तो बाधा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल वर्ड पावर हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आइसबर्ग के आने वाले सेशन में हम उस पर बात करेंगे। और उन पे जो हमारे वीडियोज़ आएंगे, उनके थ्रू हम देखेंगे कि रूट्स के थ्रू हम नए वर्ड्स कैसे सीख सकते हैं।